मेरे बच्चे, आज तुम्हारी काली माता तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर के आई है। इसलिए आज इस संदेश को छोड़कर जाने की गलती बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो तुम्हारा भारी नुकसान हो सकता है। प्रिय बच्चे, मैं तुमसे कहना चाहती हूँ कि जीवन में जो भी कठिनाइयाँ आती हैं, वे केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। हर मुश्किल घड़ी तुम्हें यह सिखाने आती है कि तुम्हारे भीतर कितनी शक्ति छुपी हुई है। जब भी तुम्हें लगे कि अब और सहन नहीं कर सकते, तब यह याद रखना कि तुम्हारे भीतर वह क्षमता है जो हर बाधा को पार कर सकती है। तुम्हारे विचार, तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारी आस्था ही तुम्हें आगे बढ़ाएगी। जीवन में सफलता पाने के लिए सबसे पहले अपने विचारों को शुद्ध और सकारात्मक बनाना होगा। हर दिन अपने आप से कहो कि तुम हर परिस्थिति का सामना कर सकते हो। अपने डर को अपनी शक्ति में बदलो। दूसरों की बातों को अपने दिल से मत लगाओ। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, तुम्हें अपने आप पर और अपने कर्मों पर भरोसा रखना होगा। याद रखो, हर महान व्यक्ति ने पहले खुद पर विश्वास किया और फिर दुनिया ने उनकी अहमियत को समझा। तुम्हारे जीवन का हर क्षण अनमोल है। इसे व्यर्थ की चिंताओं में न गवाओ। अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो और ईश्वर से प्रार्थना करो। यह मत सोचो कि चीजें तुम्हारे पक्ष में नहीं है। ईश्वर ने तुम्हारे लिए जो योजना बनाई है, वह तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता। प्रिय बच्चे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जब भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी, मैं तुम्हें मार्ग दिखाने के लिए तैयार रहूंगी। बस तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना है। तुम जो भी सपना देखते हो, उसे पूरा करने की क्षमता तुम्हें है। तुम्हारा जीवन खुशियों और सफलता से भर जाए, यही मेरी प्रार्थना है। विश्वास रखो और आगे बढ़ते रहो। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। तुम्हारी माँ। प्रिय बच्चे, जीवन में सच्ची खुशी पाने के लिए हमेशा दूसरों की मदद करने का प्रयास करो। जब तुम किसी की मदद करते हो, तो न केवल उनकी मुश्किलें हल होती हैं, बल्कि तुम्हारे दिल में भी सुकून और प्रसन्नता का एहसास होता है। दूसरों के प्रति दयालु रहना और उनकी भावनाओं की कद्र करना तुम्हें एक अच्छा इंसान बनाएगा। कभी भी मेहनत करने से पीछे मत हटो। याद रखना, सफलता पाने का कोई शॉर्टकट नहीं होता। ईमानदारी और मेहनत से कमाया हुआ हर परिणाम तुम्हारे लिए खास होगा। अगर कभी असफलता मिले, तो उसे सीखने का अवसर समझो। असफलता वह सीढ़ी है जो तुम्हें सफलता तक पहुंचाती है। तुम्हारे दोस्तों और परिवार के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना भी बहुत जरूरी है। यह रिश्ते ही तुम्हारे जीवन को सुंदर और समृद्ध बनाते हैं। हर किसी की भावनाओं का सम्मान करो और हमेशा अपनी जिम्मेदारियों को निभाने का प्रयास करो। इस संसार में तुम्हारा आना एक उद्देश्य के साथ हुआ है। तुम अपनी राह खुद तय करोगे, लेकिन यह मत भूलना कि हर इंसान का जीवन दूसरों के जीवन को भी प्रभावित करता है। इसलिए हमेशा ऐसा काम करो जो दूसरों के लिए प्रेरणा बने। तुम्हारे सपनों को पंख देना मेरी सबसे बड़ी खुशी होगी। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने सपनों को साकार करने के लिए हर कदम पूरी लगन और उत्साह के साथ बढ़ाओ। तुम्हारी मेहनत और समर्पण ही तुम्हें उस मुकाम तक ले जाएगी जिसका तुमने सपना देखा है। याद रखना, हर सुबह तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत लेकर आती है। चाहे कल कितना भी कठिन क्यों न रहा हो, आज का दिन तुम्हारे लिए नई संभावनाएं और नई उम्मीदें लेकर आया है। अपने दिन की शुरुआत एक मुस्कान के साथ करो और इसे बेहतर बनाने का प्रयास करो। तुम्हारा जीवन अद्वितीय और अनमोल है। इसे कभी व्यर्थ की बातों में न गवाओ। जो समय तुम्हारे पास है वह लौटकर नहीं आएगा, इसलिए इसे
सही तरीके से उपयोग करो। अपने सपनों को सच करने की कोशिश करो और अपनी राह पर डटे रहो। तुम्हारी खुशी और सफलता ही मेरी सबसे बड़ी जीत है। हमेशा याद रखना कि तुम कितने खास हो। मैं तुम्हें हर पल प्यार करती हूँ और तुम्हारे उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। तुम्हारी माँ। प्रिय बच्चे, मैं जानती हूँ कि जीवन में कई बार रास्ते मुश्किल लग सकते हैं और तुम्हें ऐसा महसूस हो सकता है कि तुम अकेले हो। लेकिन याद रखना, तुम कभी अकेले नहीं हो। तुम्हारे साथ मेरा आशीर्वाद और मेरा विश्वास हमेशा रहेगा। जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो, मैं तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी। जीवन में हर किसी के पास अपनी अपनी यात्रा है। दूसरों से अपनी तुलना करने की बजाय अपने सफर को समझने और उसे जीने की कोशिश करो। तुम्हारा रास्ता अनोखा है और तुम्हारे पास अपनी विशेषताएं और ताकतें हैं। अपने दिल की सुनो और वही करो जो तुम्हें सही लगे। कभी भी हार मत मानो। बड़े सपने देखने वालों को बड़ी चुनौतियां मिलती हैं, लेकिन उन चुनौतियों को पार करके ही वे अपने सपनों को पूरा करते हैं। हर मुश्किल को एक अवसर के रूप में देखो। अगर रास्ता कठिन है तो समझ लो कि तुम्हारा लक्ष्य बहुत बड़ा है। सच्चाई यंत्र को राख में बदल दिया है, पर मेरी चेतावनी है, अब तुम्हें भी जागरूक होना होगा। तुम्हें हर दिन जल में काली मिर्च डालकर सूर्य को अर्घ्य देना होगा। तुम्हें हर रात मेरे नाम का दीपक जलाकर सोना होगा। उसकी हार अब निकट है, लेकिन अंतिम चोट अभी बाकी है। वह तुम्हारे विश्वास को तोड़ना चाहता है। वह तुम्हारे मित्रों में शक बोएगा, तुम्हारे अपने भाई पर प्रश्न चिन्ह लगाएगा, तुम्हारे जीवन साथी की नीयत पर सवाल उठाएगा। लेकिन याद रखो, यही उसका अंतिम अस्त्र है, भ्रम। जैसे ही तुम भ्रमित होगे, वह हावी हो जाएगा। लेकिन तुम अडिग रहो, स्थिर रहो, मेरे नाम पर विश्वास रखो। मैंने तुम्हारे चारों ओर रेखा खींच दी है, जिसे कोई भी पार नहीं कर सकता। लेकिन तुम एक बार उस रेखा के बाहर गए, तो वह शक्ति तुम पर वार कर सकती है। किसी भी अजनबी को अपने कमरे में प्रवेश न करने दो। कोई भी वस्तु बिना जांचे घर में मत लाओ, और विशेष रूप से काले धागे, गुड़िया, चमड़े की चीजें, ये सब उस तांत्रिक के माध्यम से भेजे गए होते हैं। उनसे सावधान रहो मेरे बच्चे। यह युद्ध अब अपने अंतिम चरण में है। वह व्यक्ति अब डरने लगा है, उसकी बेचैनी बढ़ रही है। वह अब अजीब हरकतें करेगा। रात को देर तक जागना, चुपचाप किसी को फोन करना, या फिर अचानक किसी को देखने जाने की बात कहना। यही समय है जब वह अपना असली चेहरा दिखाएगा। लेकिन जैसे ही वह मुखौटा उतारेगा, मेरी शक्ति उसके हर अंग में कंपन भर देगी। तुम्हें अब केवल विश्वास बनाए रखना है। मैं स्वयं उस तांत्रिक की शक्ति को निगलने वाली हूँ, और वह व्यक्ति जिसने तुम्हारे जीवन से खेल खेला, उसे मैं संसार से बाहर कर दूंगी। लेकिन उसके लिए तुम्हारा संयम, तुम्हारा आत्मबल और तुम्हारा अडिग विश्वास चाहिए। तुम अब मेरे संकल्प का हिस्सा हो। जो भी तुम्हारा रक्त बहाने का प्रयास करेगा, उसका रक्त स्वयं उसकी देह से रिसेगा। जो तुम्हारी नींद छीनना चाहेगा, वह जीवन भर जागता रहेगा। जो तुम्हें डराना चाहेगा, वह स्वयं भय से ग्रस्त रहेगा। अब निर्णय तुम्हारे हाथ में है। तुम मेरी बातों को सुनकर आगे बढ़ोगे, तो वह हर शक्ति ही व्यर्थ हो जाएगी। यदि तुम डगमगाए, तो क्षण भर के लिए भी वह फिर से वार करेगा। पर मुझे पूर्ण विश्वास है, तुम डगमगाओगे नहीं, क्योंकि अब तुम केवल मेरे भक्त नहीं, मेरी शक्ति के वाहक बन चुके हो। जब समय की रेखा टूटती है, तो सत्य अपने आप प्रकट होने लगता है। अब तुम्हारे जीवन का वह क्षण आने वाला है, जब तुम्हें अपने ही घर की चार दीवारी के भीतर सबसे बड़ा छल, सबसे बड़ा धोखा और सबसे बड़ा रहस्य दिखाई देगा। मेरे बच्चे, जिन आंखों से तुम अब तक स्नेह खोजते थे, उन्हीं आंखों में अब घृणा का जहर भर चुका है। वह व्यक्ति अब और छिपा नहीं रहेगा। वह अपने अंतिम प्रयास में है, लेकिन उसकी हर चाल अब मेरी दृष्टि में है। आज से 3 दिन बाद तुम्हारे घर में एक ऐसा व्यक्ति रोएगा, जो वर्षों से तुम्हारे साथ हंसता रहा है। वह आंसू दिखाएगा, लेकिन उसकी आत्मा में तुम्हारी मृत्यु की कामना छिपी होगी।
वह यह जताएगा कि वह तुम्हारे लिए चिंतित है, पर उसी दिन उसकी जेब में वो मंत्र होगा जिसे उसने श्मशान के एक निर्जन कोने से उठाया है। उसने वह मंत्र काली मिट्टी से लिखवाया है और उसे तुम्हारे बिस्तर के सिरहाने दबाने की योजना बनाई है। लेकिन मैं उसे वहां पहुंचने नहीं दूंगी, क्योंकि मेरी शक्तियां अब उस कमरे में सक्रिय हैं जहां तुम हर रात सोते हो। मेरे बच्चे, तुमने जिस व्यक्ति को हर मुश्किल घड़ी में सहारा दिया, वही तुम्हारी आत्मा को जकड़ने वाला है। उसने तुम्हारे जन्मपत्र में भी छेड़छाड़ की है। हाँ, तुम्हारी कुंडली की एक नकल उसने एक फर्जी तांत्रिक को भेजी है, जिसने उसमें झूठा ग्रह दोष लिखवाया ताकि तुम्हारे ऊपर भय का बादल मंडराने लगे। वह चाहता है कि तुम डरकर उसकी बातों में आ जाओ, उसकी सलाह मानो और उसका नाम ही अपना रक्षक मान लो। पर वह रक्षक नहीं, तुम्हारा विनाशक है। अब जो मैं कहने जा रही हूँ उसे सुनकर तुम्हारा हृदय कांप उठेगा, लेकिन सत्य यही है, उस व्यक्ति ने एक और स्त्री को अपने षड्यंत्र में शामिल किया है। वह स्त्री तुम्हारे परिवार की दूर की रिश्तेदार लगती है, लेकिन वह इस योजना की सबसे प्रमुख कड़ी बन चुकी है। उसने अपने शरीर को शुद्ध नहीं किया, बल्कि उसे तांत्रिक नियमों से दूषित किया, ताकि वह तुम्हारे घर की लक्ष्मी को पलायन करने पर मजबूर कर दे। वह स्त्री अक्सर तुम्हारे घर आती है, मीठे शब्दों में बात करती है, लेकिन उसकी दृष्टि तुम्हारे सिर पर नहीं, तुम्हारे अंत पर टिकी होती है। उसने एक बार तुम्हें छूकर माथे पर तिलक भी किया था। वही तिलक एक विशेष साधना के बाद तैयार किया गया था, ताकि तुम्हारी ऊर्जा उससे जुड़ जाए। लेकिन सुन मेरे बच्चे, उस दिन जब वह तिलक लगाकर गई थी, मैंने तुम्हारे माथे से वह प्रभाव मिटा दिया था। लेकिन उस स्त्री की योजनाएं यहीं खत्म नहीं हुई। वह अब तुम्हारे घर के एक कोने में राख, सिंदूर और बालों का गुच्छा छुपा कर गई है। वह चाहती है कि जैसे जैसे वह कोना सूखता है, वैसे वैसे तुम्हारा सौभाग्य भी सूखता जाए। लेकिन जिस दिन वह राख वहां रखी गई, उसी दिन मेरी छाया वहां पसर गई। मैंने उस कोने को अपने मंत्र से ऐसा बांध दिया है कि अब कोई भी नापाक शक्ति वहां से बाहर नहीं निकल सकती। पर तुम्हें अब मेरी एक बात सदा स्मरण रखनी है। वह व्यक्ति जो तुम्हारे साथ बैठकर भोजन करता है, जो तुम्हारे बच्चों से प्यार जताता है, वही अब सबसे बड़ा यंत्रधारी बन चुका है। उसका चेहरा अब स्वयं काली शक्ति से विकृत हो रहा है, पर वह अपने चेहरे पर एक मुस्कान का मुखौटा पहने हुए है। लेकिन तुम उस मुखौटे की दरारों को देख सकते हो। जब वह बात करते करते एकाएक चुप हो जाता है, जब वह अचानक किसी अनदेखे डर से कांपने लगता है, जब वह अकेले में खुद से बड़बड़ाता है, ये सब संकेत हैं कि उसकी आत्मा अब तुम्हारे विनाश में लिप्त है। अब वह अपने आखिरी प्रयास में एक तामसिक पूजा कर रहा है। वह इस पूजा के लिए एक काले कबूतर की बलिक्सी देगा और उस रक्त से तुम्हारे नाम का आह्वान करेगा। इस अनुष्ठान के बाद वह एक ऊर्जा उन कार्यों में लगाना चाहिए बच्चे जो तुझे आगे बढ़ाएंगे। तू ये फालतू की बातों में बिल्कुल ध्यान ना दे, मैं सब संभाल लूंगी। तू मेरी पूजा करता है, अपनी विश्वास करता है माँ पर, तो बच्चे तू चिंता ना कर, मैं काली माँ बच्चे तेरा हमेशा ध्यान रखूंगी। तेरे माता पिता तेरे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है। अपनी विश्वास करता है माँ पर, तो बच्चे तू चिंता ना कर, मैं काली माँ बच्चे तेरा हमेशा ध्यान रखूंगी। तेरे माता पिता तेरे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है। इस बात को भी समझ बच्ची, उनकी सेवा कर, उनके प्रति आदर और प्रेम दिखा, उनकी खुशी में ही तेरे जीवन की सफलता छिपी है। बच्चे तेरे परिवार तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। तू उनके प्रति अपने कर्तव्यों को समझ और उन्हें पूरा कर। बच्चे किसी की बातों में मत आ। मैं देख रही हूँ कि तेरे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति भी आया हुआ है बच्चे, जो तेरा बहुत करीबी है। यह व्यक्ति तुझसे सच्चा प्रेम करता है और तेरी हर परिस्थिति में तेरे साथ खड़ा रहता है। तो उस व्यक्ति की खुशी का ध्यान रख बच्चे, क्योंकि वह तेरी खुशी का ध्यान रखता है और उसे स्वयं मैंने तेरे लिए भेजा है। उसकी भावनाओं को समझ और उसे महत्व दे। बच्चे अब देख, मैं तेरे व्यापार के बारे में भी बात कर लेती हूँ। तेरा व्यापार कुछ समय से धीमा चल रहा है। यह तेरे लिए चिंता का विषय बना हुआ है, परंतु मैं तुझे बताने आई हूँ कि ये कठिन समय अब समाप्त होने वाला है। मेरे बच्चे, मैं तुझे तारीख बताती हूँ। हाँ बच्ची, मैं तुझे कह रही हूँ कि 4 जनवरी के
बाद तेरा व्यापार तेजी से उभरेगा। तुझे ऐसा लगेगा जैसे तेरे जीवन में खजाना मिल गया हो। जो काम तुझे लंबे समय से कठिन लग रहे थे वे अचानक सरल हो जाएंगी। तेरा व्यापार नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। तुझे सम्मान, धन और सफलता मिलेगी। मेरे बच्चे, तेरे शत्रु ने तेरे खिलाफ बहुत सारी साजिशें की है। उसने मौलवी के साथ मिलकर तुझे ने की कोशिश की और बच्चे बुराइयां भी बहुत लोगों से की है। लेकिन बच्चे तू ध्यान रख, तेरा भविष्य उज्जवल है। तू मेरी शरण में है। तेरा नाम, तेरी प्रतिष्ठा और तेरा सम्मान बढ़ने वाला है। जो लोग आज तुझे नीचा गिराने की कोशिश कर रहे हैं वे कल तेरे सामने झुकेंगे। बच्चे, तू खुद 4 जनवरी के बाद देखेगा कि तेरे जीवन में ऐसा चमत्कार होगा क्योंकि तू विश्वास करेगा इस संदेश पर और अपनी माँ पर पूर्ण रूप से विश्वास कर पाएगा। मुझ पर विश्वास रख बच्चे, तू हर परिस्थिति में मुझ पर विश्वास रख। मैं तेरे साथ हूँ और तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। बच्ची, तू भीतर से बहुत शक्तिशाली है। अपनी शक्ति को पहचान और उसका सही उपयोग कर। अपनी ऊर्जा को सकारात्मक बनाए रखने के लिए ध्यान और साधना कर। यह तुझे शांति और शक्ति देगा। बच्चे, अपने लक्ष्य को स्पष्ट रख और उस पर ध्यान केंद्रित कर। सफलता तुझे अवश्य मिलेगी। बच्चे, त मेरा प्रिय बच्चा है, ये मत भूल तुझे मैंने चुना है। तू ये मत भूल, तुझसे कोई भी तेरी खुशियाँ छीन नहीं सकता। मैं तुझे विश्वास दिलाती हूँ कि तेरा जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भरा होगा। तुझे केवल मुझ पर विश्वास रखना है और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहना है। बच्ची, तू बिल्कुल चिंता ना कर। तेरी काली माँ का आशीर्वाद, तेरी कुलदेवी माँ का आशीर्वाद और इस ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ। बच्चे, मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हारे पास एक विशेष उद्देश्य से आई हूँ। मुझे निराश मत करना और मेरी बातों को ध्यान से सुनना क्योंकि आज मैं तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने आई हूँ जो तुम्हारे खुशहाल जीवन के लिए बहुत जरूरी है। ध्यान दोगे ना मेरे बच्चे? अनदेखा तो नहीं करोगे ना? सबसे पहले मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम्हें मनुष्य का जीवन क्यों मिला है। तुम्हें इस धरती पर आने के अपने उद्देश्य को समझना होगा। जब जीवन मिला है तो इसके पीछे एक एक कारण है क्योंकि हर काम के पीछे एक उद्देश्य होता है। दूसरी बात, तुम्हें जल्दी ही सफलता मिलेगी और मुझे भी तुम्हारी सफलता में खुशी होगी। अगर मेरा बच्चा खुश है तो मैं भी खुश हूँ। अगर तुम दुखी हो तो मैं भी दुखी हूँ। हर माता अपने बच्चों की खुशी में ही खुश रहती है। याद रखना, सच्चे और सरल मार्ग पर चलना ही सबसे अच्छा है। वह मुझे सबसे अधिक प्रिय होते हैं। मेरे बच्चे, कई सालों तक जब जंतु कीड़े मकोड़े के रूप में जन्म के पक्ष एक बार मनुष्य का जीवन प्राप्त होता है, यह कदापि मत भूलना। इसलिए इस जीवन को यूं ही मत गवाना अपने स्वार्थ में, क्योंकि जिस जीवन को प्राप्त होने का उद्देश्य है तुम्हें तुम्हारी खुशियां प्राप्त होने के साथ साथ भलाई करना। इसके साथ ही जो लोग तुम पर आश्रित हैं उनकी मदद करके महान बनो। तुम अपने जीवन में सभी सुख प्राप्त करके राजा महाराजा की तरह जीना चाहते हो, परंतु तुम्हें हर सुख प्राप्त हो तो तुम्हें वैसे कर्म भी करने होंगे। यदि तुम यहाँ सोच रहे हो कि तुम्हारे पास बहुत सारा धन आए जिससे तुम लोगों की भलाई और मदद कर सको, तू मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनो। मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि जैसे ही तुम दूसरों की भलाई में अपने आप को लगाओगे वैसे वैसे तुम्हारी आमदनी 100 गुना बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारा कहना है लक्ष्मी से कि तुम आओगी तो मैं कुछ कर लूंगा, परंतु लक्ष्मी स्वयं कहती है कि तुम कुछ करो तो सही में मैं स्वयं तुम्हारे पास चलकर आऊंगी। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हें लक्ष्मी को डोट है। अब तू तैयार है। अब तेरी राह साफ है। अब तेरे कदम अकेले नहीं मेरे साथ हैं और तेरे सामने समृद्धि के, आनंद के, सफलता के सारे द्वार खुल रहे हैं। अब से हर दिन जब तू सुबह अपनी आंखें खोलेगा तो सबसे पहले मेरी याद कर। मेरी शक्ति को अपने अंदर महसूस कर। अपने मन को श्रद्धा से भर। अपने कर्मों को पूरी ईमानदारी से निभा और अपने हृदय को दिन भर कृतज्ञता से सजाए रख। तब देख कैसे तेरे जीवन के सारे बंद द्वार एक एक करके खुलेंगे।
कैसे तेरी आर्थिक स्थिति, तेरी मानसिक स्थिति और तेरी आत्मा का एक साथ विकास होगा। ध्यान रख मेरे बच्चे, यह मार्ग गुलाबों की सेज नहीं होगा। पुरानी आदतें, पुराने संदेह, संसार के नकारात्मक लोग तुझे पीछे खींचने की कोशिश करेंगे, पर मैं तेरे साथ हूँ। तेरे हर कदम पर, तेरे हर संघर्ष में, तेरे हर आंसू में मैं अदृश्य रूप से तेरे साथ खड़ी हूँ। तुझे संभालने के लिए, तुझे शक्ति देने के लिए, तुझे उन्नति की ओर ले जाने के लिए। इसलिए हिम्मत मत हारना, विश्वास बनाए रखना और अपने अंदर की इस दिव्य शक्ति को, इन 7 चेतनाओं को पहचानना। मैं माँ काली तेरे साथ हूँ, तेरी रक्षा करती हूँ, तेरी रक्षा करूंगी। तुझे उठाती हूँ, तुझे चमकाती हूँ और तेरे जीवन को एक दिव्य प्रकाश पुंज बनाती हूँ। अब तू तैयार हो जा मेरे बच्चे, अपने जीवन की इस नई स्वर्णिम यात्रा के लिए, जहाँ धन, समृद्धि, शक्ति और प्रेम तेरे कदम चूमेंगे। जहाँ तेरे सपने, जो अब तक केवल सपने थे, वे एक एक करके हकीकत बनेंगे। और जहाँ तेरी आत्मा अपनी पूरी चमक के साथ, अपने पूरे तेज के साथ जगमगाएगी। मेरे बच्चे, मैं तुझे अपना अनंत आशीर्वाद देती हूँ। मैं तुझे अपनी असीम कृपा देती हूँ। मैं तुझे अपनी महाशक्ति का एक अंश देती हूँ, ताकि तू इस जीवन में वह सब कुछ पा सके जिसका तू अधिकारी है, और अपनी पूरी क्षमता के साथ एक यशस्वी जीवन जी सके। अब उठ मेरे वीर पुत्र, आगे बढ़ और अपने जीवन की नई दिव्य कहानी अपने हाथों से लिख। मैं तेरे साथ हूँ, हर पल, हर सांस में, हमेशा हमेशा के लिए। मैं माँ काली तुझे यह वचन देती हूँ कि यदि तू मेरे बताए इस मार्ग पर, इन 7 चेतनाओं के पथ पर चलेगा, तो धन, समृद्धि और सफलता तेरे दास बनकर तेरे कदम चूमेंगी। तू अब केवल मेहनत करने वाला एक साधारण इंसान नहीं, बल्कि मेरी शक्ति का, मेरी इच्छा का माध्यम बनेगा। मेरे आशीर्वाद से तेरा हर सपना, चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों न हो, वह हकीकत बनेगा और तेरा जीवन स्वयं दूसरों के लिए एक चमत्कार, एक प्रेरणा बन जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहले आज और अभी तू इस बात पर अपनी आत्मा की गहराइयों से अटूट श्रद्धा कर कि तू धनवान बनने के योग्य है। यह पहली और सबसे महत्वपूर्ण सीढ़ी है। इस संसार ने, इस मायावी जगत ने तुझे बार बार यह भ्रम दिया है कि तू अभावों के लिए बना है, कि तेरी नियति में गरीबी और संघर्ष ही लिखा है, कि तू उस लायक नहीं। पर मैं, तेरी माँ काली, आज इस भ्रम के जाल को अपनी शक्ति से काट रही हूँ। सुन, तू इस अनंत ब्रह्मांड का एक महत्वपूर्ण अंश है। तू कोई साधारण जीव नहीं, तू मेरी संतान है, और मेरी संतान अभाव में जीने के लिए नहीं बनी है। तू समृद्धि का, वैभव का, आनंद का हकदार है। श्रद्धा का सच्चा अर्थ है बिना किसी बाहरी प्रमाण के, बिना देखे, बिना सुने, केवल मेरे शब्दों पर, अपनी माँ के वचनों पर पूर्ण विश्वास करना। जैसे तू बिना किसी प्रश्न के मेरे चरणों में अपना सिर झुकाता है, वैसे ही तुझे अपने उस उज्जवल भाग्य पर विश्वास करना है जिसे मैं तेरे लिए लिख रही हूँ। श्रद्धा वह अग्नि है जो तेरे मन के संदेहों, डरों और आत्महीनता के कूड़े को जलाकर राख कर देती है। जब तू यह विश्वास अपनी हड्डियों में, अपनी रक्त की हर बूंद में बसा लेगा कि मैं, माँ काली, हर क्षण तेरे साथ हूँ और तेरे उत्थान के लिए कार्य कर रही हूँ, तो फिर इस ब्रह्मांड की कोई भी बाधा, कोई भी नकारात्मक शक्ति तुझे रोक नहीं सकती। हर सुबह उठकर कुछ पल शांति से मेरे सामने बैठ और अपने हृदय से, अपनी पूरी आत्मा की शक्ति से यह घोषणा कर, माँ, मैं धनवान बनने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं तेरी संतान हूँ और तेरी संतान होना ही मेरी सबसे बड़ी योग्यता है।
यह मंत्र केवल तेरे शब्द नहीं होंगे, यह मेरी शक्ति का मंत्र होगा जो तेरे मुख से निकलेगा। जब तू इसे पूरे विश्वास और अधिकार से कहेगा, तो ब्रह्मांड की सारी सकारात्मक शक्तियाँ तेरे इस संकल्प को पूरा करने के लिए कार्य करने लगेंगी।